गांव में हुई नापाक हरकत की करेगी, जहां आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग कर दी। हमले में 2 टूरिस्ट की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने टूरिस्ट के नाम पूछे और इसके बाद उसके सिर पर गोली मार दी। फायरिंग करते हुए भाग निकले। अधिकारियों के मुताबिक घटना बैसरन घाटी में हुई। इसमें 8 लोग घायल हुए, इनमें कुछ स्थानीय भी हैं। हालांकि न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक घायलों की संख्या 12 है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर रखा है। हेलीकॉप्टर के जरिए इलाके पर नजर रखी जा रही है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं घटना को लेकर पीएम मोदी ने सऊदी अरब से गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की। उन्होंने शाह से मौके पर जाने को कहा। पीएम से बातचीत के बाद शाह ने दिल्ली में इमरजेंसी बैठक बुलाई और अब वो सीधे पुलवामा के लिए रवाना हो गए। वहीं हमले के बाद पीएम मोदी ने आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, उनके प्रति मेरी संवेदना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाए। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है और यह और भी ज्यादा मजबूत होगा। प्रधानमंत्री मोदी का पहलगाम हमले पर पोस्ट, और इस पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया कि आतंकियों की कायराना करतूत का भारत मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पहलगाम में आतंकी हमले में निशाना बनाया गया, टारगेट किलिंग की गई, टूरिस्टों को निशाना बनाया गया और चौंकाने वाली बात यह रही कि पहले उनसे उनका नाम पूछा गया और नाम पूछने के बाद उनकी गोली मार दी गई। पर्यटकों को निशाना बनाना सवाल खड़े करता है कि आखिर क्या वजह रही कि अब जहां पहले आतंकियों की सीधी जंग सेना के जवानों से होती थी, अब प्रवासी मजदूरों को, स्थानीय लोगों के अलावा टूरिस्टों को भी टारगेट किया जा रहा है, जिनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं, निर्दोष है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी वकार हमारे साथ जुड़े हैं। वकार, आतंकी हमला जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ, बेहद दुखद, क्योंकि कई लोग इसमें मारे गए। अब इस पूरी घटना के बाद क्या तैयारी की जा रही है? प्रधानमंत्री का ट्वीट भी आया है, गृह मंत्री को जम्मू पहुंचने के निर्देश है। कब तक जम्मू वो पहुंचेंगे और इसके बाद हाई लेवल मीटिंग की क्या तैयारी है, क्या पूरी प्लानिंग आतंक के सफाई की? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से आज 2 बजे के बाद ही हमें पहलगाम टूरिस्ट स्पॉट से एक अफसोसनाक खबर देखने को मिली है, जिसमें 20 से जायद जो टूरिस्ट है वो जख्मी हुए हैं और कई सारे टूरिस्ट हैं जिनकी मौत इस हमले में हुई है। जिस तरीके से अब पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी सामने आया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि कोई भी गुंजाइश टेररिज्म के हवाले से जम्मू कश्मीर में नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर ये आज हमला हुआ है, सिक्योरिटी ग्रिड को काफी ज्यादा मजबूत अब किया गया है और सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को पहलगाम में सील किया गया है और किसी भी शख्स को उस स्पॉट की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। फिलहाल आपको हम बताएंगे, जिस तरीके से होम मिनिस्टर का दौरा कश्मीर होगा, जिस तरीके से ये हमला होगा, इस पर तमाम चीजें अब साफ की जाएगी। क्या कुछ इंक्वायरी इस हवाले से ग्राउंड जीरो पर सिक्योरिटी एजेंसी से की गई होगी, तो ये सारी जानकारी जो होगी ये यूनियन मिनिस्टर के सामने रखी जाएगी। वही ये होम मिनिस्टर की अगर हम बात करेंगे, वो इस हमले को करीब से इस वक्त नजर बनाए हुए हैं। आपको बताएंगे जिस तरीके से खुद यहाँ के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी इस हमले की मजम्मत की है। आखिर सयाहों को इस हमले का शिकार क्यों होना पड़ा? जिस तरीके से मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से जम्मू कश्मीर सयाह पहुंचते हैं और वादी कश्मीर का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर जिस तरीके से आज सयाहों पर हमला हुआ है, ये एक अफसोसनाक खबर देखने को मिल रही है और यहाँ के जो सियासी जमातें हैं उन्होंने भी इस हमले की मजम्मत की है। कुल मिलाकर जिस तरीके से अभी पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है, आखिर ये हमलावर जो थे किस
एरिया से उनकी एंट्री हुई थी और कितने हमलावर मौजूद थे, इस हवाले से ऑफिशियल डाटा भी कुछ देर बाद क्लियर किया जाएगा। आखिर इस हमले में कितने लोग शामिल थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। वही वादी कश्मीर के मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर जहां पर इस वक्त सयाहों की भीड़ है, चाहे श्रीनगर डल लेक की बात करेंगे हम या पहलगाम के अलावा गुलमर्ग सोनमर्ग की बात करेंगे, बड़ी तादाद में इस वक्त सयाह वादी कश्मीर में मौजूद है। उनकी हिफाजत के लिए इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के जो दस्ते हैं उनको तैनात किया गया है। हर तरफ से इस वक्त नजर की जा रही है किस तरीके से जो पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिशें कर रहे हैं उनको किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाएगा। फिलहाल अफसोसनाक खबर जो आज सयाहों पर हमला यहाँ पर देखने को मिला है। जिस तरीके से आपको बताएंगे कि यहाँ पर जनवरी के पहले हफ्ते से ही सयाहों का आना शुरू हुआ था और अप्रैल के माह में बड़ी तादाद में यहाँ पर सयाह पहुंचे थे और वादी कश्मीर के मुख्तलिफ टूरिस्ट स्पॉट का उन्होंने रुख किया था। फिलहाल इस वक्त पहलगाम को पूरी तरीके से सील किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के अलावा कई सारे जो तंजीमें हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की इल्तिजा मुफ्ती के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA अल्ताफ कुल्लू के अलावा मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ ने भी इस हमले की मजम्मत की है। जी, और वकार ये भी कहा गया कि पूरे पहलगाम को घेरा गया, लेकिन आतंकी हमला अमरनाथ यात्रा से पहले बड़ी साजिश थी, लेकिन अब भारत भी करारा जवाब देने को तैयार। बहुत शुक्रिया वकार आपका खबर पर साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए।